क्या होगा अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए? एक शांत दोपहर में अभिनव अपनी पसंदीदा विज्ञान की किताब पढ़ने में पूरी तरह खोया हुआ था। अभिनव एक ऐसा जिज्ञासु लड़का था जिसके दिमाग में हमेशा नए और अजीब सवालों का तूफान चलता रहता था। अचानक उसकी नजर किताब के उस पन्ने पर पड़ी जहां लिखा था कि हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है। इस जानकारी ने अभिनव के मन में एक बहुत ही अजीब और डरावना विचार पैदा कर दिया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपने विज्ञान शिक्षक मिस्टर खन्ना की ओर देखा। अभिनव ने पूछा, सर, अगर पूरी दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? अभिनव का ये सवाल सुनते ही पूरी कक्षा में एक गहरा और अजीब सन्नाटा छा गया। सानिया ने अभिनव की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई पागलपन भरी या असंभव बात कर रहा हो। मिस्टर खन्ना ने अपनी चौक नीचे रखी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अभिनव की ओर देखा। उन्होंने कहा, अभिनव, यह एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसका जवाब केवल कल्पना से मिल सकता है। मिस्टर खन्ना ने प्रस्ताव दिया कि वे सब मिलकर एक काल्पनिक वैज्ञानिक यात्रा पर निकले। वे देखना चाहते थे कि उन 5 सेकंडों में दुनिया में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। अचानक कक्षा की दीवारें धुंधली होने लगी और भौतिक दुनिया ओझल होने लगी। 3D एनिमेशन के जरिए बच्चे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में पहुंच गए जहां समय उनके नियंत्रण में था। मिस्टर खन्ना ने एक विशाल जादुई घड़ी की सुई को रोका और गंभीर स्वर में बोले। उन्होंने घोषणा की, अब शुरू होता है पहला सेकंड जहां ऑक्सीजन पूरी तरह मिट जाएगी। जैसे ही पहला सेकंड शुरू हुआ, हवा से ऑक्सीजन के सभी अणु अचानक गायब हो गए। अभिनव ने घबराहट में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हवा पूरी तरह खाली है। मिस्टर खन्ना ने उन्हें शांत किया और बताया कि तुरंत बेहोश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया कि हमारे खून में पहले से कुछ ऑक्सीजन मौजूद होती है जो हमें कुछ पल देती है। लेकिन मिस्टर खन्ना ने चेतावनी दी कि असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही दूसरा सेकंड आया, दुनिया का सबसे सुंदर हिस्सा, आसमान, बदलने लगा। नीला आसमान अचानक काला और डरावना हो गया, जिससे दिन में भी रात जैसा एहसास हुआ। मिस्टर खन्ना ने बताया कि ऑक्सीजन के अणु ही सूर्य की रोशनी को बिखेरकर आसमान को नीला बनाते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन रुक गया था, जिससे वातावरण में गहरा अंधेरा छा गया। अभिनव ने ऊपर देखा और हैरान रह गया क्योंकि दिन के उजाले में भी तारे चमक रहे थे। तीसरा सेकंड शुरू हुआ और अब दुनिया में शारीरिक तकलीफों का दौर शुरू हो गया। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने वाले लोग अचानक सांस की भारी कमी महसूस करने लगे। जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी थी, उनके फेफड़ों पर दबाव बढ़ने लगा। दुनिया भर के अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि ऑक्सीजन मशीनें बेकार हो चुकी थी। सानिया ने डरते हुए मिस्टर खन्ना से पूछा, सर, क्या हम इस तबाही से बच पाएंगे? मिस्टर खन्ना ने एक और भयानक मोड़ लिया और बच्चों को और भी डरावनी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, अब कल्पना करो कि ऑक्सीजन सिर्फ हवा से नहीं बल्कि हर रासायनिक यौगिक से गायब हो जाए। चौथा सेकंड आते ही पूरी दुनिया का भौतिक ढांचा बुरी तरह हिलने लगा। जैसे ही ऑक्सीजन गायब हुई, कंक्रीट की दीवारों में मौजूद रासायनिक बंधन टूट गए और वे रेत की तरह बिखरने लगे। अभिनव ने देखा कि उसके सामने खड़ी गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रही थीं। पुल और सड़कें, जो कभी मजबूत दिखते थे, अब मिट्टी के ढेर में बदल चुके थे क्योंकि सीमेंट का आधार खत्म हो गया था। अभिनव ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। मिस्टर खन्ना ने समझाया कि ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए हवा के माध्यम की जरूरत होती है, जो अब बदल चुका था। अब वो सबसे भयानक पल आया, 5वां सेकंड, जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। मिस्टर खन्ना की आवाज गूंजी, अब पानी की बारी है, क्योंकि पानी का सूत्र H2O है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब हुई, समुद्र का पानी अचानक केवल हाइड्रोजन गैस में बदल गया। नदियों और झीलों का पानी गायब हो गया, जिससे केवल सूखी जमीन और गैस के गुब्बारे रह गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है, जो अब हाइड्रोजन बन रहा था। हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है और पूरी पृथ्वी अब एक विशाल गैस चैम्बर बन चुकी थी। अचानक वायुमंडल में एक छोटा सा घर्षण हुआ और एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया एक आग के गोले में तब्दील होने लगी, जहां हर तरफ सिर्फ लपटें थीं। अभिनव और सानिया डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कांप रहे थे। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी एक अत्यंत तेज सफेद रोशनी हुई जिसने पूरी स्क्रीन को ढक लिया।
एक जोरदार आवाज के साथ समय की सुई फिर से चलने लगी और ऑक्सीजन वापस आ गई। फूश की आवाज आई और अचानक सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। अभिनव ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। वो जोर जोर से हौंफ रहा था और उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि जिसे हम मुफ्त की हवा समझते हैं, वो असल में सबसे कीमती चीज है। मिस्टर खन्ना ने धीरे से कहा, देखा अभिनव, सिर्फ 5 सेकंड ने हमें हमारी असलियत बता दी। उन्होंने आगे कहा, हम प्रकृति के कितने कर्जदार हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी कक्षा में अब एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा डर का नहीं बल्कि समझ का था। सानिया और बाकी बच्चे भी सोच में डूबे थे कि जीवन कितना नाजुक होता है। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो अभिनव हमेशा की तरह घर की ओर नहीं भागा। इस बार उसके साथ सानिया और उसके अन्य दोस्त भी थे, जिनके चेहरों पर एक नया संकल्प था। अभिनव के हाथ में एक छोटा सा हरा पौधा था, जिसे वो बहुत सावधानी से पकड़े हुए था। वो अपने घर के आंगन में पहुंचा और बड़ी श्रद्धा से उस पौधे को जमीन में लगाया। उसने पौधे की जड़ों में पानी डाला और उसे प्यार से सहलाया। अभिनव ने अपने दोस्तों से कहा, हम पेड़ों के बिना सालों रह सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसने जोर देकर कहा कि अगर भविष्य बचाना है तो इन हरे फेफड़ों को बचाना ही होगा। उस दिन उन सभी बच्चों ने एक पवित्र संकल्प लिया कि वे हर जन्मदिन पर एक नया पेड़ लगाएंगे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, जहां पूरा शहर अब कंक्रीट के जंगल से हरे भरे बागों में बदल रहा है। कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर पत्ता और हर सांस हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जिसे हमें सहेज कर रखना है।